जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। तो यहाँ पे हम यूपी सीपीपी नेट जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का, उसमें जो आपके जीके के क्वेश्चंस आने हैं वो हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और यहाँ पे चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और क्लासेस से हमारी कितना फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी आप कम्युनिटी टैब पर जाकर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी का बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो वहाँ से आप देख सकते हो। बहरहाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ पे किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, IPv4 कंसिस्ट ऑफ एड्रेस। कितने बिट का एड्रेस होता है IPv4 में? ठीक है, IPv4 होता है ना, IPv8 भी होता है। तो यहाँ पे V4 की बात करें, V4 मतलब वर्जन 4। ठीक है, तो वर्जन 4 में 32 बिट का एड्रेस होता है IPv4 में। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब के फाउंडर, आप सभी को पता है डिजिटल, अभी जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है और डिजिटली यहाँ पे जो सब चीज़ें हो रही हैं, तो यूट्यूब यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ के आगे सामने आया है। आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ हुई और जो भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम हुए, बहुत सारा कुछ मतलब यूट्यूब से हो रहा है। तो एक ये चीज़ आपके मतलब एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब के फाउंडर कौन है आखिर। तो आपको बताना है कि जावेद करीम और स्टीव चेन यहाँ पे यूट्यूब के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ल्ड वार फर्स्ट बिगिंस इन। देखिए बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट जिसको नहीं पता तो भैया यहाँ पे जान लीजिए, 1914 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन क्या है। तो वो है कि आपका राजघाट। ठीक है, राजघाट है, ये आर नहीं होगा, राजघाट है ये। तो राजघाट आपका किससे रिलेटेड है, यहाँ पे आपको ये बताना है। एक्चुअली ये जो राजघाट है ये एक समाधि स्थल है, और समाधि स्थल किसका है भैया? गांधी जी का समाधि स्थल है, याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का फाउंडेशन कब हुआ, ये सन आपको बताना है, इसका ईयर आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1906, बोले तो 1906 में मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ था। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इवन नॉट ओनली योर एग्जाम्स, मतलब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए आपको करवा रहा हूँ। चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी इन। भैया आप सभी को पता है कि चंपारण मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, लेकिन कब स्टार्ट किया था, ईयर बताना है। तो ईयर जान लीजिए, 1917 में चंपारण मूवमेंट गांधी जी की मदद से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है कि भैया एंट्री गेट ऑफ एशिया। तो इंडिया तो बिल्कुल नहीं होगा, भूल जाओ। चाइना भी बिल्कुल नहीं होगा, टर्की यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आपका। तो एंट्री गेट ऑफ एशिया टर्की है, याद रखिएगा, इंडिया नहीं है। ड्यूरेंट कप इज़ रिलेटेड टू। तो भैया इतने सारे स्पोर्ट्स होते हैं, इतने सारे गेम्स होते हैं, और उन सभी गेम्स में अलग अलग ट्रॉफीज़ होती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो ड्यूरेंट कप है ये आपका किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा ड्यूरेंट कप आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और आपको बस एक प्रॉमिस करना है खुद से कि आप यहाँ पे जो क्लासेस करेंगे उसके बाद आप रिवीजन जरूर करेंगे उन सारी क्लासेस का, जो भी आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ बता दें कि ऑलरेडी हमारी जनरल अवेयरनेस की या जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जितनी भी क्लासेस हैं वहाँ से उन क्लासेस को करके आप कंटेंट, एक मतलब बंडल ऑफ कंटेंट, बंडल ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करके अपना एंट्रेंस एग्जाम जल्दी से जल्दी यहाँ पे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन बस ये बशर्ते आप वाली क्लास जो हमने पहले ही दे रखी हैं वो, और जो नई क्लासेस करवा रहे हैं वो, ये दोनों ही क्लासेस अगर आप करेंगे और कंटिन्यूसली करेंगे एंड टाइम तक, हार नहीं मानेंगे, तो डेफिनेटली आपका 25 का एग्ज़ाम जो है ना वो बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। बट यह है कि आपको भरोसा करना है, और जो हम बोल रहे हैं कि रिवीजन साथ में जो आपकी अपनी तैयारी है वो भी, ये दोनों, ये सब कुछ मिलकर ही आपको एक बेहतरीन रिजल्ट आपको देकर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बातों को। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है, फर्स्ट वुमेन जज इज़। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन जज की जब बात आएगी तो आपको याद रखना है अन्ना चेड्डी, यहाँ पे नाम सामने आएगा, और यही अन्ना चेड्डी ही आपका आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें सिम्बेक्स जो है ये एक्सरसाइज है।
सिम्बेक्स इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज बट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो याद रखना है आपको इंडिया और सिंगापुर। अब देखिए यहाँ पे सिम्बेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, सिम्बेक्स। सिम्बेक्स में से आपको एस आई निकालना है, तो भैया एस स्टैंड्स फॉर सिंगापुर एंड जो आई वाला है वो आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। तो याद रखना है कुछ आपको इस तरीके से, आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। बाकी जो MBEX है वो आगे फुल फॉर्म है मैरीटाइम बेस्ड एक्सरसाइज का। यहाँ पे धुआंधार फॉल्स ये कहाँ पे है आपको बताना है, तो ध्यान रखना है धुआंधार फॉल्स नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी का जो है ये फॉल्स बनाता है और मध्य प्रदेश में ये आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़े, रफेल की जो कंपनी है, रफेल विमान जो है, ठीक है, रफेल लड़ाकू विमान जो है, तो ये कंपनी, किस कंपनी ने इसको बनाया है, तो आंसर आई थिंक आपने देख लिया है, डसॉल्ट एविएशन यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1919, 1920, 1922 या फिर यहाँ पे 1922 होगा या फिर 1982। तो नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो भैया 1982 आपको याद रखना है, नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये सेशन करने के बाद आपको रिवाइज भी करना है, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें। हेमा कोहली की बात आती है, बहुत ही मतलब अभी चर्चा में रही हैं और जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आजकल बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेमा कोहली जो है वो CJ मतलब चीफ जज बनी है किस हाई कोर्ट की, तो पहली ये चीफ जज हैं, पहली महिला चीफ जज बनी है किस हाई कोर्ट की, तो भैया तेलंगाना हाई कोर्ट की। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ करंट अफेयर भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर है। मैंने जैसा कि बताया आपको कि आने वाले जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं इधर, तो उसमें सब में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। नाइटहुड प्राइज़ ये जो है किसको दिया गया, नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई, क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। तो याद रखना है आपको, लुइस हैमिल्टन एक कार ड्राइवर है, एक रेसर हैं, जिनको यहाँ पे नाइटहुड की उपाधि दी गई क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। सो गाइज यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ यहाँ पे आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, साथ ही साथ आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, GNM के लिए, ANM के लिए या फिर कौन से कोर्सेज़ के लिए। और अगर किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका तुरंत सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रोइए मत, इसको यहाँ पे ऐसे करके हंसने लगिए और कमेंट करके छोड़ दीजिए। जो भी आपका प्रॉब्लम होगी लिटरली हम उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जो पुरानी क्लासेज हैं उनको रिवाइज करिए और आज के सेशन को भी रिवाइज ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।